बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ऊप कहते हैं, एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पर लिखे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट्स से क्या मुराद है। हकीकी जिंदगी में अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो हम ऑब्जेक्ट्स से घिरे हुए हैं। टेबल, चेयर, कार, बाइक, बल्ब, स्पीकर, डॉग और कैट, ये सब ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं। अगर हम हकीकी जिंदगी के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि एक मादी शय जिसे देखा और छुआ जा सकता है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की एक और तारीफ ये भी की जा सकती है कि कोई शख्स या शय जिसके साथ किसी एक्शन या फीलिंग को एसोसिएट किया जा सकता है वो ऑब्जेक्ट है। अगर कंप्यूटर की हद तक बात करें तो विंडोज, मेन्यूज, बटन्स वगैरह ये सब ऑब्जेक्ट्स ही हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें तो डाटा और फंक्शंस के मजमूए को ऑब्जेक्ट कहते हैं। दरअसल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को हकीकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही अडॉप्ट किया गया है। जिस तरह हम अपनी हकीकी जिंदगी में ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा प्रोग्राम बहुत से ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट्स ख्वाह हकीकी जिंदगी के हों या प्रोग्रामिंग के, इनके साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं: प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। प्रॉपर्टीज से मुराद वो खसूसियात हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बयान करती हैं, जबकि फंक्शंस से मुराद वो एक्शंस हैं जो कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे कार एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है इसका कलर, मॉडल, इंजन पावर और प्राइस वगैरह। अगर एक्शन की बात करें तो एक कार क्या कर सकती है? कार रुक सकती है, चल सकती है, रिवर्स हो सकती है। अब एक सवाल जो किसी भी नए प्रोग्रामर के ज़हन में आना चाहिए वो ये कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत थी? क्या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारे लिए नाकाफ़ी थी? तो जनाब, छोटे या दरमियाने दर्जे के प्रोग्राम्स के लिए तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग तकनीक बेहतर होती है, लेकिन बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना बहुत सी पेचीदगियों का बायस बनता है। इसका सीधा साधा मतलब ये भी निकलता है कि अगर हमने कोई छोटा प्रोग्राम लिखना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल गैर ज़रूरी है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगर हम किसी पर्सन को एज ऑब्जेक्ट देखें तो पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? पर्सन का नाम, एज, हाइट, वेट, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। और अगर बात करें फंक्शंस की तो एक पर्सन क्या कर सकता है? वो चल सकता है, दौड़ सकता है, रो सकता है, सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है। तो ये सब एक पर्सन के फंक्शंस हुए। किसी ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज के वैल्यूज के मजमूए को उस ऑब्जेक्ट की स्टेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को इसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज की मदद से डिटरमिन किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप एक ऑब्जेक्ट कार की प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को देख सकते हैं। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट के तमाम फंक्शंस मिलकर इस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे लफ्जों में किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर का तयन इस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस करते हैं।